उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर टूटा है। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में देर रात बादल फटने की खबर से हड़कंप मच गया। तो धुरमा गांव और कुंतरी फाली इलाके में भारी तबाही मची है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। वहीं भारी बारिश और मलबे की वजह से 6 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोक्ष नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो एसडीआरएफ की टीम सुबह सुबह नंदप्रयाग पहुंच गई, जबकि एनडीआरएफ की टीम गौचर से रवाना कर दी गई थी। मेडिकल टीमें और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी जा चुकी है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। तो रात होने के चलते राहत कार्यों में मुश्किलें सामने आई, लेकिन अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नंदानगर की नगर पंचायत के कुंतरी फाली वार्ड में मलबा आने से 6 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त चमोली, देहरादून में हरिद्वार जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके की भयावह ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। हरिद्वार, देहरादून में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को आई आपदा में कई लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि चमोली में यह बादल फटने की घटना घटित हुई, जिसके बाद मोक्ष नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ तो गरिमा दसोनी जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में साफ तौर पर इस वक्त प्रकृति की मार पड़ रही है। कई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम उठाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उससे स्थितियां काफ़ी गंभीर बन गई है। क्या कहेंगी मैम? हाँ, ये प्राकृतिक आपदाएं तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति का तो इसमें मुझे लगता है प्रकृति का केवल 20% भी नहीं है। ये मानव जनित आपदाएं हैं जी। लगातार सरकार को चिताया जा रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, ना सिर्फ विपक्ष के द्वारा बल्कि सत्ता पक्ष के लीडरान के द्वारा भी चिताया जा रहा है जी। आपको संसद में दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान याद होगा, आपको विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह का बयान याद होगा, आपको पूर्व काबीना मंत्री और भाजपा विधायक अरविंद पांडे के जो सोशल मीडिया पर बयान इस समय वायरल हो रखे हैं वो याद होंगे। इसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हो, सब एकजुट होकर ये बात कह रहे हैं। और तो और कई बार सरकार को फटकार जो है हाईकोर्ट से लग चुकी है कि ये अवैध खनन क्यों सुचारू रूप से चल रहा है। केवल रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में पोकलैंड जो है नदियों के सीने को चीर रही है। और ऑल वेदर रोड के नाम पर, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, या फिर ऋषिकेश से देहरादून की जो डिस्टेंस है उसको 5 मिनट कम करने के नाम पर पेड़ों में लाल निशान लगाए जा रहे हैं, और लाखों पेड़ अभी तक बलि दी जा चुकी है पेड़ों की। तो अंधाधुंध कटान, अवैध खनन और अवैध जो अतिक्रमण है, भूमाफिया ने जिस तरह से हमारे पुल टूटे हैं, 3 पुल हमारे कनेक्टिविटी वाले टूट चुके हैं, उससे यही लगता है कि उसके खंबे तक जो है अवैध खनन किया जा चुका है और उसकी नींव, उसकी जड़ों को हिला दिया गया है। तो जब हम नदियों के रास्ते में आएंगे तो नदियां तो अपना रास्ता लेंगी, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि पिछले 4 साल में पुष्कर सिंह धामी जी ने बुलडोजर चलाया मंदिरों पर, मठों पर, मजारों पर, मस्जिदों पर, लेकिन जो सफेद पोश अतिक्रमण है, चाहे वो हॉस्टल, रिजॉर्ट, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम इन चीजों के नाम पर, वनंतरा रिजॉर्ट ही आप देखिए जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, वो एक भाजपा के पूर्व दर्जाधारी को सिर्फ इसलिए दिया गया कि उसने कहा मैं यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं का कारखाना खोलूंगा, खोल दिया उसने रिजॉर्ट। कोई फॉलो अप सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से होता नहीं है। तो ये विडंबना है इस प्रदेश की, और कुछ दिनों में तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को नक्शे में ना ढूंढना पड़े,
लेकिन गरिमा जी, एक तरफ आप तमाम तरीके के बड़े आरोप यहाँ पर सरकार पर लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की तरफ से जो जारी बयान है उनकी तरफ देखें तो उनका तो ये कहना है कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदा के बीच में भी विपक्ष जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। देखिए, आज माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता के विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। महामहिम से हमने कहा है कि प्री डिजास्टर तो ये सरकार पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि ना अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी तरह का कोई सिस्टम जो है उसने जागरूक नहीं किया यहाँ के नागरिकों को। लेकिन अब जो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें आपने 3 दिन हो गए देहरादून शहर में, आप ग्रामीण अंचल तो छोड़ दीजिए, देहरादून शहर के अंदर 3 दिन से बिजली और पानी नहीं है, लोगों के दरवाजे तक मलबा आ गया, लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल पा रहे हैं, उनके घरों के अंदर मलबा है। और अब तो हमें चिंता इस बात की है कि मलबा हटाया नहीं जा रहा है, तो जो जल जनित इंफेक्शन है जिससे महामारी फैलने का हमें डर है, क्योंकि वो बदबू मारने लग गया है मलबा, और लोगों को उसके बीच में जनजीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। मलबे को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर उसमें नहीं डाला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये सड़े गले मलबे से अब जो कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि होंगे वो किस तरह की बीमारी फैलाएंगे। तो सरकार तो अपनी पीठ थपथपाने में कभी मुख्यमंत्री अपना बर्थडे मना रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन फॉलो अप कुछ नहीं कर रहा है। चलिए गरिमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।